चाइना और अमेरिका के दरमियान वबा के दिनों में सख्त कशीदगी सामने आई है। दोनों ममालिक के दरमियान सर जंग की कहानी चाइना की तकसीम के साथ शुरू हो गई थी और दूसरी जंग अजीम के अख्ताम पर जब लीग ऑफ नेशंस ख़त्म हुई और अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आई तो उस वक्त तक चाइना अमेरिका का इत्तेहाद ही था। इसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में चाइना को वीटो पावर भी दी गई। लेकिन 1949 में जब चाइना के अंदर खाना जंगी शुरू हुई, उसका नतीजा ये निकला कि एक हिस्सा चीन से अलग हो गया, उसका नाम ताइवान रखा गया। इस तकसीम के साथ ये तनाज़ा शुरू हो गया कि अब अक़वाम मुत्तहिदा में चाइना की नुमाइंदगी कौन करेगा। ताइवान के पास तो चाइना का बहुत कम हिस्सा था, लेकिन क्योंकि इसको अमेरिका और मगरबी ममालिक की हिमायत हासिल थी, इसलिए ये सीट इसी के पास रही। लेकिन चाइना ने हार नहीं मानी। इसने 1971 में पाकिस्तान और दूसरे ममालिक को साथ मिलाया और एक करारदाद सामने आई जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए थी। अमेरिका ने तब भी ताइवान की ही हिमायत की थी, लेकिन बाकी दुनिया चूँकि चाइना के साथ थी, इसलिए चाइना ने यह करारदाद 35 से लेकर 76 के मार्जिन से जीत कर UNO में नुमाइंदगी हासिल कर ली, जिस वक्त ताइवान अक़वाम मुत्तहिदा से निकल गया और वो आज तक अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर नहीं बन सका। चाइना को इतनी भारी अक्सरियत मिलने की एक वजह यह भी थी कि इस करारदाद में अमेरिका के करीबी साथी कनाडा, फ्रांस समेत कई दूसरे ममालिक ने अमेरिका का साथ नहीं दिया और उस वक्त जिन ममालिक ने अमेरिका के कहने पर वोट दिया, इनकी अक्सरियत अफ्रीका से ताल्लुक़ रखती थी, जिससे यह साबित हुआ कि अमेरिका का सबसे ज़्यादा असर रसूख अफ्रीका में है। लेकिन 2007 में जब अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका और इसके ताजियों की तरफ से एक और करारदाद पेश की गई जो कि नॉर्थ कोरिया में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ थी, तो जीत इस बार चाइना की हुई और वोटिंग में बहुत कम ममालिक ने अमेरिका का साथ दिया। यहाँ तक है कि अफ्रीका के 43 ममालिक ने भी चाइना के साथ वोट डाला और ये बात साबित कर दी कि बैनुल-अक़वामी सियासत में अफ्रीका अब अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन अफ्रीका को इस लेवल तक आने में 36 साल लगे। अब गौरतलब बात यह है कि चाइना ने इन सालों में ऐसा क्या किया कि इसने अफ्रीका जैसे अमेरिका के मजबूत इत्तेहादी को बगैर किसी जंग या तनाज़े के अपने साथ मिला लिया। चाइना ने सबसे पहले तो खुद को मजबूत किया, फिर यह मजबूती सिर्फ फौजी ताकत के लिहाज से नहीं थी। अपनी फौज से ज़्यादा चाइना ने अपनी मईशत को मजबूत किया और इतना मजबूत कर लिया कि वो दूसरी बड़ी ताकत बनकर उभरा। और आज भी हम देखें तो चाइना किसी बैनुल-अक़वामी तनाज़े में उलझता नहीं, ना ही अपने वसाइल ऐसे कामों पे खर्च करता है, खामोशी से चुप चुपीते अपना काम करता है। और आज हम देखें तो इस हिकमत अमली को अपनाते हुए ही चाइना ने बगैर कोई जंग किए अपने मुकाबिल मुल्क अमेरिका जैसी सुपर पावर पर काफ़ी हद तक सबकत हासिल कर ली है। ऐसे ही कुछ चाइना ने अफ्रीका के साथ किया और इस पर तवज्जो देना शुरू की और दुनिया के बेशतर ममालिक ने तरक्की कर ली या फिर तरक्की करते चले जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ अफ्रीका ही है जहाँ की मईशत बहुत कमज़ोर है। चाइना ने अफ्रीका को माशी तौर पर मजबूत होने के लिए मदद करना शुरू की, जिसके बाद अफ्रीका और चाइना करीब होते चले गए। चाइना ने सबसे पहले अपनी फौजी बेस अफ्रीका में कायम की और इसके बाद वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और चाइना के पास $350 अरब सालाना ज़र मुबादला आता है। यही वजह है कि चाइना के पास दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट के लिए ज़र मुबादला हमेशा मौजूद होता है, जबकि अमेरिका के पास ज़र मुबादला चाइना से बहुत कम है। वो चाइना के मुकाबले में दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। पिछले 10 साल में चाइना ने अफ्रीका में $300 अरब से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की और ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में CPEC में की गई सरमायाकारी से भी 6 गुना ज़्यादा है। चाइना अफ्रीका में अगले कुछ साल तक मज़ीद $60 अरब की सरमायाकारी का इरादा भी रखता है। अफ्रीका में जिन प्रोजेक्ट्स पर चाइना ने सबसे ज़्यादा काम किया वो वहाँ के मादनी वसाइल हैं। पूरी दुनिया जानती है अफ्रीका मादनी दौलत से माला माल है। चाइना ने वहाँ सनती तरक्की को फ़रोग़ देकर मादनियात और मिनरल्स को निकाला। इसके बाद इसे खुद अपनी ज़रूरत के लिए भी इस्तेमाल किया और बदले में अफ्रीका को भी कसीर तादाद में ज़र मुबादला देता रहा। इस तरह से तजारत से दोनों को फ़ायदा हुआ। 2019 तक ये तजारती हुजम $2008 बिलियन तक पहुँच चुका था और इस वक्त भी चाइना अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि अमेरिका ने अफ्रीका में ऐसा कुछ नहीं किया। मादनियात के अलावा भी चाइना ने दूसरी लोअर लेवल की इंडस्ट्रीज़ को भी अफ्रीका में फ़रोग़ दिया, जिससे वहाँ बेरोज़गारी में कमी आ रही है और चाइना को भी अपनी सनतों के लिए सस्ती लेबर मिल रही है। इससे चाइना सस्ती लेबर हासिल करके सस्ती चीज़ें पैदा कर सकता है, जबकि ये काम अमेरिका नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास लोअर लेवल की इंडस्ट्री है ही नहीं जो चाइना के मुकाबले में अफ्रीका में काम कर सके। और सबसे ख़ास बात यह है कि सब प्रोजेक्ट से सरमायाकारी करते हुए भी चाइना अफ्रीका के अंदरूनी मामलात में मुज़ाकरात नहीं करता, ना ही वहाँ के कल्चर और कवानीन बदलने की कोशिश करता है। जबकि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ अगर किसी मुल्क में सरमायाकारी करें तो इस मुल्क के अंदरूनी मामलात में उसकी मुदाखलत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ की अवाम में सरमायाकारी करने वाले ममालिक के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होने लगती है। यही वजह है चाइना ने अफ्रीकी ममालिक का एतमाद हासिल कर लिया और अभी मौजूदा सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाए तो इस वबाई बहरान में भी चाइना ने यही हिकमत अमली अपनाई। जब वबा की वजह से होने वाली तबाही से हर मुल्क परेशान
और माशी तौर पे कमज़ोर हो रहा है। अमेरिका जैसी सुपर पावर वबा के सामने बेबस है कि इस पर कैसे कंट्रोल हासिल किया जाए और अपनी मईशत को मजबूत करके लोगों को बेरोज़गारी से बचाया जाए। लेकिन चाइना जहाँ से वबा का आगाज़ हुआ था, इसने न सिर्फ खुद इस वबा पर काबू पाया बल्कि दूसरे ममालिक की भी मदद कर रहा है। अफ्रीका की मदद के बदले में इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान एक जहरीली लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक वक्त था जब अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज बुश ने एड्स के खिलाफ वसी इमरजेंसी प्लान के अलावा भी अफ्रीका में सेहत के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की। लेकिन अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए अफ्रीका के ये बयानात के कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए आप जरासीम कुछ दवाई पी लें या अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करें, इसके बाद अफ्रीका ममालिक की तरफ से एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। जबकि अमरीकी हुकूमत अपने बयान पर शर्मिंदा होने की बजाय अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो तो इस बात पर बज़िद है कि कोविड-19 के खिलाफ अफ्रीकी ममालिक की मदद करने में कोई दूसरा मुल्क अमरीका की बराबरी नहीं कर सकता और आलमी सेहत के लिए जितनी मदद अमरीका ने की वो किसी दूसरे मुल्क ने नहीं की और ना कर सकता है। लेकिन माइक पोम्पियो जो 17 करोड़ डॉलर की इमदाद के बारे में इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, तकरीबन इतनी इमदाद तो चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ 1 अरबपति जैक मॉ ने अफ्रीका को अतिया में दी। दरअसल अमेरिका को डर है कहीं अफ्रीका में चाइना का सरसूख इतना ना बढ़ जाए कि अफ्रीकी ममालिक भी चाइना का तर्ज हुकूमत अपने मुल्क में राइज कर लें और इसलिए चाइना पर अक्सर ही तनकीद की जाती है कि जानबूझकर ऐसे ममालिक को फंडिंग करता है जो कर्ज उतारने की सलाहियत ही नहीं रखते और इन ममालिक को गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स के नाम पर फंसा देता है ताकि इनको आलमी मामलात में अपनी हिमायत पर मजबूर कर सके। कुछ माहिरीन का तो कहना है कि चाइना मौजूदा दौर के लिए कलोनियल ताकत बनता जा रहा है और इन ममालिक के वसाइल पर कब्जा करके दिफाई तौर पर कमज़ोर कर रहा है। दरअसल चाइना के प्रोजेक्ट से अमरीका और यूरोपीय ममालिक को इसलिए भी मसला है क्योंकि चाइना इन प्रोजेक्ट से IMF या वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने की बजाय अपने बैंक से कर्जा लेता है, जिससे सरमायाकारी चाइना के पास ही रहती है और बड़े प्रोजेक्ट्स में चाइना लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स भी ज़्यादातर अपना ही यूज़ करता है। लेकिन जो भी हो, हकीकत यह है कि दुनिया इस वक्त अमरीका के ज़ोर ज़बरदस्ती और बारूद के खेल से तंग आ चुकी है और इसका फ़ायदा चाइना ने उठाया और दुनिया को माशी तौर पर फतह करना शुरू कर दिया, जिसमें चाइना खुद भी फ़ायदा उठा रहा है और दूसरे ममालिक को भी किसी न किसी सूरत में तो फ़ायदा पहुँच रहा है और ये बात अमेरिका को किसी सूरत हज़म नहीं हो रही है और ये सूरत हाल एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जिसमें इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान सबसे अहम मैदान अफ्रीका बन चुका है, जिसमें बज़ाहिर अमेरिका को चाइना के हाथों वाज़ेह शिकस्त होती नज़र आ रही है। क्या आप इससे मुत्तफ़िक हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स के अंदर। इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।